अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो हम एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जनाब चैप्टर नंबर 12, और इसका जो है आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 6। तो जनाब देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अंडर डिस्कशन क्या क्या चीज़ आज हमारी रहेगी उसकी तरफ मूव कर। अंडर जो डिस्कशन हमारे पास रहेंगे टॉपिक्स, उनमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि सॉल्व द ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। कि आपने एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है अगर आपको सारी की सारी साइड्स गिवन हो। तो भाई कैसे होगा, कैसे ये पॉसिबल होगा, क्या करना होगा, हमें उस तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए जनाब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, लॉस ऑफ कोसाइन। तो ये जनाब आपको याद होने चाहिए क्या होते हैं, इनकी तरफ मूव करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन में सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि अगर हम साइड ए से स्टार्ट ले रहे हैं तो ए का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2 BC कॉज अल्फ़ा। जिस साइड से स्टार्ट लिया हमने, तो जो हमने एंगल लेना है वो भी उसी साइड के हिसाब से लेना है। अगर ए है तो अल्फ़ा, इस तरह से अगर हमने बी से स्टार्ट किया है तो बीटा, और अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे तो फिर गैमा। तो अगर ए से स्टार्ट लिया है तो यहाँ पे फार्मूले के सेंटर में कहीं पे भी ए नहीं आएगा। बी से लिया है तो बी नहीं लिखेंगे, सी से लिया तो सी नहीं लिखेंगे। भाई मुझे तो चाहिए ये एंगल्स, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जिसमें 3 साइड्स होंगी और 3 ही एंगल्स होंगे। अब क्योंकि हमें सारी साइड्स तो गिवन होंगी, ऑल साइड्स तो गिवन होगी, तो हमें क्या चाहिए होंगे, सारे के सारे एंगल्स चाहिए होंगे। अब हमें एंगल्स निकालने हैं, तो इस फार्मूले से हम एंगल कैसे बना सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उस तरफ चलते हैं। अब हम अपने ही पहले जो फार्मूला है, पहला जो रिज़ल्ट है, इसको ही पिक कर लेते हैं कि ए का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2 BC कॉज अल्फ़ा है। तो मेरा टारगेट भाई ये चीज़ है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूँ करते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली, इस वैल्यू को हम जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ए है इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। इससे अब हमें क्या मिलेगा, देखें, इससे ये होगा कि ये वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये इधर पॉजिटिव थी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो कुछ यूँ बन जाएगा कि 2 BC कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब मुझे सिर्फ जस्ट ये वाली वैल्यू चाहिए, कॉज अल्फ़ा एंगल चाहिए। इसके साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर डिवाइड बाई 2 BC। लें जनाब, अब इस चीज़ का मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताने लगा हूँ, उस पर ज़रा तवज्जो देनी है, ठीक है ना। तो आपको रिज़ल्ट जो है वो याद रखने बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। देखें यहाँ पे ए अल्फ़ा है, तो देखें क्या हो रहा है, ए ही माइनस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 BC थे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये टेक्निक आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अल्फ़ा तो ए माइनस, अगर यहाँ पे बीटा आएगा तो बी माइनस, और ए और सी जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई, लाइक दिस। ये देखें, ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर, देखें अब यहाँ पे आ गया ना बी, और ए और सी आ गए। इस तरह से अगर गैमा होगा तो सी माइनस और ए भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, देखें यहाँ पे ए और बी इसके साथ में, यहाँ बी लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको बी कर लें, ठीक है। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, डन। चल अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि यूज़ कैसे होंगे। तो चलो जी, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज जो है वो हमारी 12.6 है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं कि क्या करना है। हमने सॉल्व द ट्राइंगल जिसमें गिवन है a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू 9। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ये सारी की सारी हमारे पास साइड्स हैं। इसका मतलब है हमने 6 चीज़ें पूरी करनी है, तो 3 तो हमारे पहले से मौजूद हैं जो कि तीनों की तीनों साइड्स हैं।
अब हमें क्या चाहिए, हमें भाई चाहिए तीनों एंगल्स। तो एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीवियस जो है स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसी तरह से अब हमारी मर्ज़ी, हम चाहें तो अल्फ़ा से स्टार्ट कर सकते हैं, बीटा से भी कर सकते हैं और गैमा से भी कर सकते हैं। तो हम कॉज अल्फ़ा से स्टार्ट करेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसमें हमने क्या किया है, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, हाँ जी, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 9। देखें ये भाई नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी 9 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 एंड जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 126। तो 81 डिवाइड बाई 126 कुछ ये रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा। मुझे अल्फ़ा चाहिए, तो इस कॉस से मैंने जान छुड़वानी है अपनी। तो क्या करेंगे, कॉस को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स में मूव करेगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 126। हाँ जी, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस इन्वर्स इज इक्वल टू 0.643 आ जाएगा। और जब इस पे हम कॉस इन्वर्स को कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट अल्फ़ा इज इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक कैलकुलेटर में शायद 49.99 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 50 डिग्री लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हमें नेक्स्ट एंगल चाहिए, डेट इज़ बीटा। तो कॉस बीटा के लिए हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसी टेक्निक से जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है उसी तरह से फार्मूला राइट कर दिया। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जो साइड्स थी, वो हमने अपनी जगह पे अप्लाई करके अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन सेम वही की वही कैलकुलेशन आ रही हैं। तो इसका मतलब है बीटा भी हमारे पास जो बनेगा विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारे पास वो अब हमें चाहिए गैमा। तो गैमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गैमा को कैलकुलेट करने के लिए वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्राइंगल है उसके एंगल का सम इक्वल टू 180 है। दो हमारे पास पहले से मौजूद है, थर्ड को कैलकुलेट करना है। तो गैमा कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है गैमा का वो कितना बन जाएगा, 80 डिग्री। एक तो मेथड ये है। ठीक है, अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं और वो है जी हमारे पास बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। अब उसमें हम क्या करेंगे, ट्राई एंगल ए बी सी 40 अब दिया हुआ है, तो ए इज़ इक्वल टू 32, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू 40 एंड सी इज़ इक्वल टू 66। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए होगा एस का फार्मूला क्या होगा, एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो तमाम साइड्स को बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा s जो है वो 69 आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, s माइनस ए। ठीक है, तो s में से a की वैल्यू माइनस कर देंगे, फिर हमें चाहिए s माइनस बी, उसी तरह से s में से b, फिर s माइनस सी। तो s में से जो c हमारी साइड है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब हमारे पास फार्मूला है जी, कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर लेनी है। ठीक है, s की जगह s की वैल्यू आ जाएगी, s माइनस ए की जगह s माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, नीचे b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी और c की जगह c की वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 0.98। तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर जाएगा, इधर जाके कॉज इन्वर्स हो जाएगा, तो 0.98 विच इज़ इक्वल टू 10.46 आ जाएगा। तो अल्फ़ा चाहिए 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल आ जाएगा जनाब 20 डिग्री और 55 मिनट्स। इसी तरह से अब हम कॉस बीटा बाई 2 कैलकुलेट कर लेंगे सेम स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.97 और कॉस बीटा बाई 2 उस तरह से कॉस इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो 13.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 26 डिग्री एंड 35 मिनट। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, जो प्रीवियस मेथड है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब आप लोगों को जौन सा भी इसमें बेहतर लगता है आप वही मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है, सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, तो आपको फिर इसी से ही करना होगा, फिर आप प्रीवियस जो फार्मूला है, प्रीवियस जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब थर्ड एंगल बनाने के लिए सेम वही टेक्निक जो प्रीवियस में हमने यूज़ की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
देन यहाँ से हमने गैमा को कैलकुलेट करना है। तो गैमा जो है कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें हमने बाकी वैल्यूज़ पुट करनी है और गैमा हमारा बनेगा 132 डिग्री एंड 35 मिनट्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब इसमें क्या किया है, वही हाफ एंगल को यूज़ करके अगर आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 ना यूज़ करना चाहें तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करके एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हाफ एंगल से सॉल्व हुए हैं। अब जैसे आपको इजी लगे फर्स्ट टेक्निक और जैसे सेकंड टेक्निक आप दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमने क्या करना, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, जी जनाब, ऑफ द ट्राइंगल। हमने सबसे छोटा एंगल जो है वो एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका फाइंड आउट करना है और जिसमें हमारे पास साइड्स जो गिवन है, ए है जी 37.34, बी जो है 3.24 एंड सी जो है वो 35.06 है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन साइड्स हमारे पास ये हैं, ये राइट कर ली हमने। अब ये देखें हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमेशा किसके करस्पॉन्डिंग आपको स्मॉलेस्ट मिलेगा, जो साइड छोटी होगी उसी का जो एंगल आपको मिलेगा वो आप क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा। मींस के जो बीटा है, बी के लिहाज से बीटा, तो बीटा जो है वो आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो आपको बीटा को कैलकुलेट करना है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2ac। जनाब इसमें आपने जो है ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, दोनों का, और माइनस के बाद इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। इनको हम आपस में एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवीजन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें बीटा चाहिए था, कॉस इधर ले जाएंगे तो 0.979, तो बीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री एंड 39 मिनट्स आ। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 16, 20 एंड 33। तो ये उसने खुद बता दिया है कि ये क्या हमारे पास साइड्स हैं। तो हम इन साइड्स को ज़रा नेम असाइन करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट साइड है वो ए है, सेकंड बी है, थर्ड जो है वो 33 है। तो यहाँ पे जो बड़ी साइड है वो हमारी सी बन रही है। तो सी के लिहाज से अगर हम देखें तो मीन्स कि हमें कौन सा एंगल चाहिए होगा, गैमा। तो गैमा वाला फार्मूला लिखते हैं, कॉस गैमा इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई करते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ठीक है। अब 16 स्क्वायर which is equal to 256, 20 square which is equal to 400 and 33 square which is equal to 1089। और नीचे जो क्वांटिटीज़ हैं इनको जब हम आपस में वैल्यूज़ जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 640। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा -433 डिवाइड बाई 640। इनको डिवाइड करने से हमारे पास बन जाएगा, हाँ जी, 0.6765। क्योंकि मुझे तो गैमा चाहिए इसलिए कॉस को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो कॉस इन्वर्स बन जाएगा एंड फाइनल रिजल्ट विल बी 122 डिग्री एंड 35 मिनट्स हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, स्मॉलेस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। चलें जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड नेक्स्ट 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिमांड ये है कि प्रूव करना है हमने जो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारा ट्राइंगल का वो 120 डिग्री है। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो नंबर्स नहीं हैं, ठीक है, बल्कि क्या है, x की फॉर्म में हमें दी हुई हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो लेट कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट साइड हमारी a हो विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेकेंड साइड b हो विच इज़ 2x प्लस 1 एंड थर्ड साइड जो है हमारी वो c हो एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो इनका कंपैरिजन करें तो देखने पे हमारे जो बड़ी साइड है वो ए बनती है। तो ए के लिहाज से जो हमने एंगल कैलकुलेट करना होगा वो हमारा अल्फ़ा होगा। तो कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए का स्केयर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, और नीचे भी इसी तरह से 2 बी की जगह बी की वैल्यू एंड सी की जगह सी की वैल्यू। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वही टेक्निक हमने यूज़ करनी है यहाँ पे भी। देखें तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव था तो माइनस 2ab। अब इसको किस तरह से हमने ओपन करना है, इसकी टेक्निक मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कैसे आ रहा है रिज़ल्ट हमारा, ये वाला नीचे जो है उसी तरह से इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है किस तरह से हमने ओपन किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट जो वैल्यू है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के एक्स स्क्वायर आपका तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारी बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये वैल्यू जो बनी, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको राइट कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4x का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दीज टू वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, 4x बन जाएगा प्लस फिर ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये सारा क्योंकि बाहर नेगेटिव होने की वजह से अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, जो नेगेटिव थी वो सारी की सारी, जो पॉजिटिव थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बीच में शामिल नहीं है, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारी नहीं है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, वो नेगेटिव हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। ओके हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ सिंप्लीफिकेशंस के बाद, जैसे कि ये देखें -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से x की 4 जो है हमारी, ये x की 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ऊपर ये वैल्यूज़ बच जाएंगी, 2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या बनेगा, 2 इंटू जी 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, -1/2 विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, -1/2 -0.5 एंड कॉज इन्वर्स जब हम इसका लेंगे तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा ये एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं ये सेम उसी तरह से ही हैं कि हमें साइड्स गिवन है, हमने कॉर्नर एंगल्स को कैलकुलेट करना है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लॉ ऑफ कोसाइन से करें या इसको हाफ एंगल से करें, तो दोनों तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए हैं कि दोनों मेथड आपने किस तरह से करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी पास कीजिएगा, लाजमी बताइएगा ताकि हम जो है अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकें। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा हमें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।